स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 को करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल है? टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 भी आई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी सारा क्वेश्चन है जिसको कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4 को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई एक को ले लीजिए। तो हम लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यही है समीकरण 1। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 14, इधर पहले से है तो 14, और y इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो y माइनस में, और इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको ऐसा क्यों माने? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए ऐसे ही माना जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं प्रतिस्थापन विधि का वीडियो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में ये जो x का मान निकल के आया है समीकरण 3 वाला, वो रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और x के जगह हमको क्या रखना है? 14 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो माइनस वाई, ये 14 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस माइनस हो जाएगा -2y। ठीक है, और ये 4 पहले से है और इधर जाके माइनस में 14 हो गया, तो -2y बराबर 14 में से 4 गया -10, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, y बराबर आ गया 10/2, काट दिए तो 5, यानी y का मान क्या आ गया? 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर है 14 माइनस वाई, तो 14 और y माइनस 14, y का मान कितना है? 5। ठीक है, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मानेंगे समीकरण 1, s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, चूंकि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से जब करेंगे तो s बराबर 3 इधर पहले से है तो 3, और ये t जो है इधर माइनस में है, उधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस t, और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, और s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख देंगे समीकरण 2 में। s के जगह क्या रखना है? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी बटा 3 प्लस t/2 बराबर
6, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 से गुना कर देंगे इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t और प्लस ये 3 से इसमें भाग होगा 3 से, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 3t, भिन्न का जोड़ है समझ जाइएगा, ठीक है 6। अब क्रॉस गुणन करेंगे, कुछ नहीं है इसके नीचे तो क्या है 1, 6 36 और इसको 1 से गुना करो तो 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 36, ठीक है। इसको सबको एक से किए हैं। अब देखिए ये तो हो जाएगा 2 और 3 5t और ये 36 इधर है और ये 6 क्या है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 6, तो 5t बराबर 30, तो t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, कट गया की बार में 6 बार में, 6 पचे 30, तो t का मान कितना आया 6। अब t का मान समीकरण 3 में रख देंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है s माइनस 3 प्लस t, तो हो जाएगा 3 और प्लस t का मान कितना आया है 6, यानी s का मान कितना आ गया 9। यहाँ भी लिखेंगे अतः s न है s बराबर 9 और t बराबर 6, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो पहला जो ये है दिया हुआ है इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 को समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे 3x बराबर 3 इधर पहले से है, ये y प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। और ये x के साथ 3 क्या है इधर भागा में उधर जाएगा तो सॉरी इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई बटा 3, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 3 x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, रखने पर 2 में रख दीजिए, x के जगह पे 9 पहले से है और x के जगह रखना है इतना 3 माइनस वाई बटा 3, ठीक है, माइनस 3y बराबर 9। इसको अब हल करेंगे, देखिएगा, ठीक है। 3 से ये कितना बार में 3 बार में कट गया, 3 को इससे गुना करेंगे 9 माइनस 3 को y से गुना करेंगे 3y माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का 6y और ये इधर 9 क्या है प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में और एक 9 प्लस में इधर से है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 6y इधर माइनस में है गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में और ये जाके इस सब के साथ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 0, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान ये देखिए कैसे हुआ, इधर गुना में है उधर गया तो भागा में, और भाग में किसी चीज का 0 से जो भी गुना होता है या भाग होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है x बराबर 3 माइनस वाई यानी 0 बटा 3, कोई संख्या में से 0 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3, और ये भी हो गया 3 3 3 कट गया, ये आ गया 1, ठीक है। या फिर x का कोई और भी मान लाया जा सकता है, ठीक है। तो अतः लिखेगा अतः x बराबर 1 और y बराबर 0, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण
2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या है, पॉइंट में है, और सब में एक अंक के बाद ही, पॉइंट के बाद एक के अंक है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, 10 संख्या से दोनों समीकरण में गुना कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या में देखिए 0.2 है, इसमें कितना से गुना करना है, 10 से जब गुना करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो ये नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 खत्म, 2 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको पॉइंट से संख्या में, नॉर्मल संख्या में ला रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ भी 13 हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, और इसको भी खत्म करेंगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान लाएंगे तो x बराबर, पहले से उधर 13 है। ठीक है, ये 3y इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 3y, और ये 2 इधर भागा में, सॉरी गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में 2, सॉरी 2, यहाँ पे 2 है, 2 है। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण 5। ठीक है, समीकरण 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो रखिए, ये है 4 और x के जगह हमको रखना है 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले ये 2 से, ये 2 बार में कट गया, 2 को जब 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 6y और ये है 5y, ये प्लस में एक माइनस में, जहाँ भी प्लस माइनस घटाता है क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, बड़ा के बगल वाला साइन लगाते हैं, तो माइनस y, 1y है तो इसलिए 1 यहाँ पे छिपा रहता है तो नहीं लिखे, इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 23 उधर ऑलरेडी प्लस में है, और माइनस 26। ठीक है, माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26, ये 23 में 23 जाएगा, 26 में से 23 जाएगा तो -3, माइनस से माइनस चला गया, y इज इक्वल टू क्या आया, 3। अब y का मान समीकरण 5 में रख दीजिए। ठीक है, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, अब 5 में y का मान रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, और y का मान कितना आया है, 3 बटा 2। ठीक है, 13 माइनस ये 3 गुने 3 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, बटा 2, 13 में से जब 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बटा 2 यानी 2, अतः लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, 1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो इधर पहले से 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू रहता नहीं है, ये क्या है, इधर जोड़ में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में, तो -√3y, और ये √2 इधर क्या है, गुना में, इसके साथ क्या है, गुना में, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, √2, और इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान जो है x का, वो समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो रख दीजिए
तो पहले से √3 है और ये x का मान क्या आया हुआ है -√3 बटा √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही समीकरण है 2। अब हम लोग मान रखते हैं, गुना कर दीजिए 3 को। जब 3 से गुना करेंगे, देखिए कोई भी संख्या को जब रूट वाले संख्या को जब रूट से गुना करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, √3 इंटू √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म, यानी क्या बच गया ओनली 3। तो ये क्या बच जाएगा ओनली -3 बटा √2y, और ये हो जाएगा -√8y बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और अब एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या 1 है और दोनों का एलसीएम √2 हो जाएगा। √2 से तो √2 कट गया, यानी -3y, और यहाँ पे माइनस। अब √2 से जब इसको गुना करेंगे √2 इंटू √8, यानी 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और 16 का रूट क्या होता है 4y हो जाएगा ना। एक बार गुना करके दिखाते हैं आपको। देखिए √8 इंटू √2, ठीक है, तो अंदर का संख्या रूट के अंदर का संख्या रूट से गुना हो जाता है, तो कहा हो जाएगा 8 दूनी √16, तो √16 का निकल के आएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब क्रॉस गुणन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो गया -1y इज इक्वल टू 0 इंटू √2। ठीक है, ये हो जाएगा -1y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, y बराबर के आ गया 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू -√3 बाई √2 इंटू वाई, यानी 0, और 0 से कोई भी संख्या गुना होता है तो क्या हो जाता है 0। अतः लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0, दोनों का आंसर आ गया 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, सॉरी 6 को। हम लोग इस समीकरण को थोड़ा सा और सरल करेंगे, पहले हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 इसको मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 से ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा 6। ये 3 बार में कटेगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9x माइनस, और ये 2 बार में 6 से कटेगा, यानी 10y बराबर ये हो जाएगा -2। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे क्रॉस गुणन करेंगे, तो ये तो 9x माइनस 10y, और ये हो जाएगा -12। ठीक है, 6 दूनी 12। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 को हम लोग करेंगे, समीकरण 2 से इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 से ये कटेगा 2 बार में तो 2x, और ये 3 बार में तो +3y बराबर 13/6। इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये उधर जाएगा और ये इधर, तो 6 दूनी 12x प्लस 6 का 6 12 36 18y, और ये हो गया 13 इंटू 6। ठीक है, ये हो जाएगा 12x प्लस 18y, और ये हो गया, कुछ कॉमन ले लेंगे तो इसमें 3 सब में कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बचेगा 4x, और ये हो जाएगा 6y, और ये हो जाएगा 29। ठीक है, ये हो गया 29, सॉरी इसको 78 ही रहने दीजिए, और ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 4x प्लस 6y
इज इक्वल टू 78/3। अब ये कट के हो जाएगा 29, ठीक है। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 29। ये है समीकरण 4। अब समीकरण 4 से हम लोग x का मान निकालेंगे या फिर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे तो -12y इधर पहले से है, ठीक है, और ये इधर माइनस में हो तो उधर जाएगा तो प्लस में 10y, और ये इधर है गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, ए या समीकरण 5। और समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो रख दीजिए समीकरण 4 क्या है, 4 इंटू एक्स का मान जो है उसको रख दीजिए -12 प्लस 10y/9, ठीक है, और प्लस 6y इज इक्वल टू 29, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन किया जाए तो इससे कुछ कॉमन लिया जा सकता है या फिर गुना कर दीजिए। 12 चौको 48 हो गया, 48 -48 प्लस 40y/9 प्लस 6y बराबर 29, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 9, और इसको -48 प्लस 40y, और ये 9 चौको 9 छक कितना होता है, 9 छक 54, y बराबर 29। ये इधर क्या है, गुना में, भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो -48 और ये 40 और ये 44 मिलकर 4, और ये 5 4 9 हो जाएगा y प्लस में, और ये हो गया 29 इंटू 9, ठीक है। और इसको गुना कर दीजिए, थोड़ा सा ये टफ चला गया है, ठीक है। ये 94y, और ये इधर प्लस में माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो 94y इज इक्वल टू 8 1 9, और ये हो गया 10 की 0 हाथ में 1, और ये 309। 94y इज इक्वल टू 309y/394, ये 3 बार में कट जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, और अब y का मान इस समीकरण में रख देंगे इसमें, ठीक है। y इज इक्वल टू कहाँ पे निकाले थे हम लोग, और इसमें y का मान रख देंगे 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2, ठीक है, x का मान आ जाएगा 2, और y का मान क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यही दोनों इसका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।